नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे भाग्यांक और आपके भाग्य के बारे में। भाग्यांक कहा गया उस अंक को जो कि आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ का टोटल है। जैसे कि नाम में ही आपको समझ आ रहा होगा कि भाग्य के साथ कनेक्टेड जो अंक है यानी कि भाग्य अंक, मूलांक यानी कि आपका मूल स्वरूप और भाग्यांक यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स हैं, आपकी मंथ ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स हैं और आपके ईयर ऑफ बर्थ में कुछ नंबर हैं। ये नंबर डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के हो सकते हैं। तो डिफरेंट प्लैनेट्स की यात्रा को करते हुए आप भाग्यांक की ओर जब चलते हैं यानी कि डिफरेंट प्लैनेट्स आपके डिफरेंट कर्मास को बताते हैं, तो उन यात्रा को करते हुए आप जब भाग्यांक की बात करते हैं यानी कि भाग्य का उदय होना आपके भाग्यांक के नंबर के साथ कनेक्टेड है। तो क्या है वो नंबर या वो प्लैनेट जो कि आपके भाग्यांक के साथ कनेक्टेड है और उसके क्या उपाय हैं, छोटे छोटे से सरल से उपाय जो कि आप अपने जानेंगे अपने अपने भाग्यांक के हिसाब से। तो भाग्यांक का अर्थ है वो यात्रा जो कि आप कर्म भूमि में करते हैं, यानी कि आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप अपने भाग्य के साथ जुड़कर अपनी वेल्थ, अपनी प्रॉस्पेरिटी को क्रिएट कर पाएं। तो भाग्यांक की यात्रा आपके जीवन में एक ऐसा रोल प्ले करती है जिसको करने के लिए आपके कर्मा जो है वो आपके सहयोगी होते हैं। सो यदि किसी का जन्म 1/12/2000 को हुआ तो यानी कि इस व्यक्ति का मूलांक जो है वो 1 हो गया और भाग्यांक जो है जब आप इन सबको क्लब कर देंगे तो 6 नंबर आएगा। तो 6 नंबर अब भाग्यांक हो गया। इस केस में तो सीधा भाग्यांक जो है वो 6 नंबर आ रहा है, पर किसी केस में अगर भाग्यांक जो है 2 डिजिट पे आएगा, उदाहरण के लिए 15 नंबर आ रहा है तो उसको फिर दोबारा जोड़ के 15 यानी कि 1 और 5 मिलके फिर 6 बना देंगे। तो आप अपने अपने भाग्यांक के अनुसार आज जानेंगे वो सरल से उपाय जो कि आप अपने जीवन में अपना करके प्रॉस्पेरिटी जो है, मनी जो है और एबंडेंस इन योर लाइफ आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक भाग्यांक यदि आपका है यानी कि आप किस प्लैनेट के साथ कनेक्टेड हैं, एज पर भाग्यांक सूर्य के साथ कनेक्टेड है। सूर्य क्या है? कमिटमेंट है। तो भाग्यांक की यात्रा में सूर्य क्या बताता है कि आप जो भी व्यापार करते हैं, जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, आप क्या अपने कमिटमेंट के साथ खड़े हैं? तो अगर आप अपने डिलीवरेबल्स में अपने कमिटमेंट के साथ यानी कि आपने जो वादा किया अपने कस्टमर के साथ, अपने सर्विसेज के अंदर या कंसल्टेंसी के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर, तो क्या आप अपने कमिटमेंट्स के साथ खड़े हैं? अगर खड़े हैं तो इसका क्या अर्थ है कि आपका वाइब्रेशंस जो हैं 1 नंबर की ठीक है। और इसको और एनहांस करने के लिए यानी कि अपने भाग्य को और बढ़ाने के लिए बहुत ही सरल सा उपाय है कि आप अपने पास तांबे का एक सिक्का या तांबे का एक छोटा सा पीस अगर आप अपने वॉलेट में, अपनी पॉकेट में अगर कैरी करते हैं तो सूर्य की वाइब्रेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। साथ ही साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पिताजी का या पिता स्वरूप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं उनका मान सम्मान जो है वो करना है आपको। यदि आपका भाग्यांक जो है वो 2 है, 2 क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? इमोशंस। पर जब हम भाग्यांक और इमोशंस की बात करते हैं तो यानी कि अब आपकी सर्विसेज में, अब आपके डिलीवरेबल्स में, अब आपके क्लाइंट के साथ जो आप सर्विसेज देने वाले हैं, जो प्रोडक्ट उनको देने वाले हैं या जो भी काम आप आगे करने वाले हैं, उसके साथ साथ आपको सामने वाले की भावनाओं का, इमोशंस का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो अगर इसमें कोई डिस्टरबेंस आती है तो इसका मतलब आपका 2 नंबर यानी कि जो भाग्यांक है उसकी वाइब्रेशंस जो है वो खराब होती हैं। दूसरा, आपके घर के अंदर आपकी जो माता जी हैं डायरेक्टली 2 नंबर भाग्यांक के साथ कनेक्टेड है, यानी कि चंद्रमा और माँ एक ही बात है। और बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी माता जी का जो आदर है वो अच्छे से करें। और दूसरा बहुत सरल सा उपाय, आप एक पीले चाकोर छोटे से कपड़े के अंदर अगर आप चांदी का एक पीस या चांदी का एक सिक्का अगर वो पोटली बना करके अपने पास रख सकते हैं, चाहे अपने वॉलेट में रखें, चाहे आप अपने साथ पॉकेट में रखें, उसको कैसे भी करके अगर कैरी करते हैं तो 2 नंबर की वाइब्रेशंस जो हैं बहुत अच्छी हो जाती हैं। यदि आपका भाग्यांक जो है वो 3 है, 3 भाग्यांक की जब मैं बात करता हूं तो बात होती है देवगुरु की। तो भाग्यांक के साथ गुरु का क्या कनेक्शन? भाग्यांक के साथ गुरु का कनेक्शन ये है कि आप अब जो भी कर्म कर रहे हैं,
जो कि आपके भाग्य को आगे बनाएंगे, उस यात्रा के अंदर आपका देने का भाव, आपका समर्पण का भाव जो है वो हमेशा रहे। तो जब वो रहता है तो 3 नंबर की वाइब्रेशंस जो हैं वो प्रोमिनेंट होती हैं। और यदि समर्पण के भाव के अंदर कोई कमी आती है, यानी कि आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने के लिए बेचा, बट आप मेंटली इमोशनली सिर्फ ये जानते हैं कि मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है, तो दैट मीन्स आपकी 3 नंबर की भाग्यांक जो है वो खराब हो रहा है। और इसको सुनिश्चित करें कि ऐसा ना हो। आप जो भी चीजें दे रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, देने की भाव से, यानी कि आपने जो पैसे लिए उस पैसे के एवज में अपना पूरा कमिटमेंट जो है वो दें। सो 3 नंबर की वाइब्रेशंस को और एनहांस करने के लिए आप सफेद रंग के एक कपड़े के अंदर, छोटा सा अगर कपड़ा ले लें, उसके अंदर हल्दी से ओम लिखकर अगर आप अपने पास रखते हैं, चाहे वॉलेट के अंदर, चाहे पॉकेट के अंदर, चाहे किसी भी तरह से, तो 3 नंबर की वाइब्रेशंस एनहांस हो जाती हैं। यदि आपका भाग्यांक जो है वो 4 है, 4 क्या है? राहु। राहु इज ऑल अबाउट फोकस। आप जिस चीज पर ध्यान लगाते हैं या उसे पा लेते हैं, या जिस चीज से ध्यान हटता है, तो आपकी लाइफ की जो पाथ है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो यानी कि अब डिलीवरेबल्स की बात में जब मैं बात करूंगा, यानी कि अब आपकी सर्विसेज के साथ इसका क्या कनेक्शन है, यानी कि अब आपके डिलीवरेबल्स के साथ इसका क्या कनेक्शन है, कि आपको कांस्टेंट फोकस करना है अपने क्लाइंट्स के ऊपर, यानी कि आपका जो एक फोकस है वो हमेशा एक क्लाइंट के प्रति जो है वो अटेंशन जो है वो रहनी चाहिए। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि आपको, क्योंकि राहु जो है वो अब आपका भाग्यांक है, आपको स्मोकिंग से है बिल्कुल दूर रहना है, ताकि किसी भी कारण से राहु की वाइब्रेशंस जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। और राहु को एनहांस करने के लिए जो ग्रेफाइड आता है, यानी कि ब्लैक लेड जो आती है, यानी कि सिक्का जो कि पेंसिल के अंदर होता है, वो स्टेशनरी की शॉप से इजीली मिल जाएगा। वो अगर आप अपने साथ कैरी करते हैं, चाहे वॉलेट में, पॉकेट में या किसी भी स्वरूप में, तो 4 नंबर की वाइब्रेशंस जो हैं वो एनहांस हो जाती हैं। अब बात करते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर क्या है? बुध है, यानी कि बुद्धि। तो कोई भी व्यापार या कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बुद्धि द्वारा नहीं किया जाता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी सर्विसेज को बढ़ाने के लिए, अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए बुद्धि का सहारा भी जो है वो लेना पड़ता है। तो बुद्धि, अगर आपकी बुद्धि जो है अपने काम के प्रति सही है, तो आपकी वाइब्रेशंस, पहली बात, वो खराब नहीं होती। अब मरकरी की वाइब्रेशंस कब खराब होती हैं? जब आपके इमीडिएट नीचे अगर आपका कोई पीए है या ईए है या आपका कोई असिस्टेंट है, अगर आपके रिलेशंस उसके साथ जो हैं बहुत हेल्दी नहीं है, या आपकी वो बात नहीं मानता, या आपकी सैलरी उसको टाइम से नहीं जाती, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बुध की वाइब्रेशंस जो हैं वो खराब होती हैं। दूसरा, आप जितना पेपर वेस्ट करेंगे, आपकी बुध की वाइब्रेशंस उतनी खराब होंगी। तो बहुत ही सरल सा उपचार है, एक पेन जो कि ग्रीन इंक वाला पेन जो है वो अपने पास हमेशा कैरी करें, और अगर संभव हो तो उस पेन से एक कॉपी लगा लीजिए, उसके ऊपर अपना नाम जो है प्रतिदिन 1 बार, 2 बार, 3 बार या जितनी बार आप लिख सकते हैं, जरूर उस पेन से, ग्रीन कलर के पेन से अपना नाम जो है वो लिखें, और आपकी बुध की वाइब्रेशंस जो हैं वो एनहांस हो जाएंगी। अब बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर क्या है? दैत्य गुरु, यानी कि शुक्राचार्य। शुक्राचार्य क्या है? लग्जरी का कारक है। अब लग्जरी इन कॉन्टेक्स्ट विद कस्टमर क्या हो गई, लग्जरी इन कॉन्टेक्स्ट विद योर सर्विसेज क्या हो गई, लग्जरी इन कॉन्टेक्स्ट विद योर जॉब क्या हो गई, कि आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्लाइंट को लग्जरी दे रहे हैं? लग्जरी किस तरह से देंगे? क्या सर्विसेज के बाद आफ्टर सपोर्ट आप उनको दे रहे हैं, या आप क्या एक्स्ट्रा उनको दे रहे हैं जिसके कारण से आपका शुक्र जो है वो एनहांस होगा? और अगर उसके अंदर कोई कोताही है तो डेफिनेटली शुक्र की एनर्जीज जो है वो खराब होंगी। तो इसका खास ध्यान रखेंगे। और दूसरा, आपको इसको एनहांस करने के लिए बहुत ही छोटा सा उपाय है, जो हरी इलायची आती है, अगर आप उसका सेवन प्रतिदिन अगर करते हैं, एक इलायची का भी, तो आपकी शुक्र की जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा एनहांस होती हैं। अगर आपका भाग्यांक जो है वो 7 है, 7 क्या है? केतु। और केतु क्या है कि कुछ भी काम करने के पीछे के आपके जो भाव हैं, क्या वो सही हैं? सो
आप जब इस कर्म की यात्रा में रहते हैं, उस कर्म की यात्रा में आपके भावों का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। यानी कि आप जो सर्विसेज, जो जॉब के अंदर या जो भी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, किस भाव से आप वो प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, किस भाव से आप उन प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, या किस भाव से आप वो सर्विसेज दे रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके इंटेंशंस सिर्फ पैसे तक सीमित है तो डेफिनेटली 7 नंबर की वाइब्रेशंस जो है वो खराब होंगी। अब केतु जो है वो किसका कारक है, यानी कि केतु प्लैनेट को कौन रिप्रेजेंट करता है? जो भी सन्यासी होते हैं वो केतु को रिप्रेजेंट करते हैं, या जो भी फकीर होते हैं वो केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सुनिश्चित कीजिएगा कि आपके वर्क प्लेस पर या आपके घर पे अगर कोई भी कभी कोई साधु या फकीर आए, वो कभी भी खाली हाथ ना जाए। तो संभवतः जब भी हो उनकी ब्लेसिंग जरूर लें। मैं सन्यासी की बात कर रहा हूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी ब्लेसिंग्स जो है वो आप लें। यदि आपका भाग्यांक जो है वो 8 है, 8 भाग्यांक किसका है? जो सबसे खूबसूरत प्लैनेट है शनि। यानी कि शनि वो प्लैनेट है जो कि आपका फल आपके कर्मों पर निर्धारित कर देता है, जो भी कर्म आप करेंगे। अब भाग्यांक के साथ शनि का क्या कनेक्शन है कि आपका हार्डवर्क आपकी सर्विसेज में दिख रहा है क्या, आपका हार्डवर्क आपके प्रोडक्ट्स में दिख रहा है क्या, आपका हार्डवर्क आप जो जॉब कर रहे हैं क्या वहां दिख रहा है क्या? तो शनि सुनिश्चित ही अच्छे फल देगा। यदि आप केवल जॉब कर रहे हैं सिर्फ एक टाइम जो है वो पास करने के लिए कि सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे आपकी ड्यूटी ओवर हो जाएगी, तो डेफिनेटली आपकी 8 नंबर की वाइब्रेशंस जो है आप खराब कर रहे हैं। तो बहुत ही जरूरी है अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, और साथ ही साथ में आपके आसपास जितने भी सेवादार हैं, पहली बात उन्हें नौकर कहना छोड़िए, सेवादार बोला कीजिए। और जितने भी सेवादार हैं, चाहे वो आपके घर में काम करने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए कोई आ रहा है, चाहे सफाई करने के लिए आ रहा है, चाहे आपके ऑफिस में डोर कीपर है, या जो भी आपकी सेवा में उपस्थित हैं, तो हमेशा उनका एक आदर जो है वो जरूर रखिए। दूसरा, शनि की एनर्जीज को एनहांस करने के लिए आप किसी भी फॉर्म में, चाहे छल्ले की फॉर्म में, चाहे एक पिक्चर की फॉर्म में, अगर एक टॉर्टोटाइज अगर वो लेकर रखते हैं, अगर आप रिंग के फॉर्म में लेना चाहते हैं तो रिंग धारण कर सकते हैं, अगर आप क्रिस्टल का लेना चाहें तो अपने ऑफिस के टेबल पे उसको रख सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप उस टॉर्टोटाइज का एक प्रिंट निकाल लें और उस प्रिंट को हमेशा अपने साथ रखें। तो आपकी शनि की जो एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है। अब यदि आपका भाग्यांक जो है वो 9 नंबर है, यानी कि मंगल की बात कर रहे हैं। अब मंगल क्या है कि आपने जो हार्डवर्क करना है, उस हार्डवर्क को करने के लिए एक कर्म की आवश्यकता है। तो मंगल कर्म को इनिशिएट करने के लिए आपका सहायक होता है। कुछ भी काम को करने के लिए मंगल जो है आपको वो अर्ज, वो हौसला, वो हिम्मत जो है वो मंगल देता है। और जिनका भी भाग्यांक 9 है, बहुत जरूरी है कि उनको किसी भी हालत में नॉनवेज का जो उपयोग है वो नहीं करना, यानी कि नॉनवेज का सेवन जो है वो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मंगल यानी कि ब्लड, और आपके कारण से यदि किसी का रक्त जो है वो बहेगा, चाहे आपका कोर नंबर है चाहे डेस्टिनी नंबर है, तो आपकी वो वाइब्रेशंस जो है वो खराब होंगी। तो सबसे पहले तो नॉनवेज का त्याग करना बहुत जरूरी है। दूसरा, जब आपके दांत जो हैं अगर वो खराब हैं, आप ब्रश नहीं करते, या आपके दांतों में बहुत ज़्यादा कैविटीज़ हैं, तो इसका मतलब मंगल से संबंधित आपको प्रॉब्लम है। तो उस मंगल को एनहांस करने के लिए सबसे सरल उपचार ये है कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं, अपने पैर भूमि पर रखने से पहले भूमि को जो है वो नमन कीजिए, भूमि का आशीर्वाद लीजिए, तो आपके मंगल की वाइब्रेशंस जो हैं वो बहुत एनहांस होती हैं। तो ये थे 1 अंक से लेकर 9 अंक तक यदि आपका भाग्यांक है, उस भाग्य को उदय करने के लिए बहुत छोटे से उपाय जो कि आपकी भाग्यांक की यात्रा में, यानी कि आपकी भाग्य की जर्नी में आपको सहायक होंगे। आशा है, उम्मीद है कि आप इसको अपनाएंगे और आपके जीवन में जो है वो खुशहाली जरूर आएगी। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि वापस आपके साथ जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए दिल से सबको ढेर सारा स्नेह, खूब सारा प्यार। माँ भूमि आप सबको अच्छे से रखे, आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।